Hello viewers, this is Harsh Trivedi and in this video I'll teach you some of the basic settings and tricks to click good pictures from a DSLR camera in Hindi. Majority of my videos are in English क्योंकि मुझे एक लार्ज ऑडियंस तक रीच करना होता है। जिन्हें हिंदी नहीं आती है मुझे उन तक अपना वीडियो भी पहुंचाना होता है। पर ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पर एंड मुझे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिले इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपको एक फुल फ्लैश्ड नॉलेज देते हैं DSLR की फोटोग्राफी से रिलेटेड। बट एट द सेम टाइम जब मैंने वही वीडियोस हिंदी में ढूंढने की कोशिश किया तो मुझे कोई खास ऐसा वीडियो मिला नहीं जिसमें आपको एक फुल पैकेज्ड नॉलेज मिले फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो इसलिए ये वीडियो मैं हिंदी में शूट कर रहा हूँ। बट द सैड पार्ट इज इस टाइम पे मेरे पास एक DSLR कैमरा नहीं है। मेरा जो कैमरा है वो मुंबई में है मेरे बाकी सामान की तरह एंड मैं अपने होम टाउन आ चुका हूँ इस लॉकडाउन की वजह से। पर स्टिल मैं आपको इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स और स्किल्स बता दूंगा जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक कर पाएंगे DSLR कैमरे में। वो भी तब जब आपने कभी भी DSLR कैमरा अपनी लाइफ में पकड़ा ना हो, कभी भी DSLR कैमरा यूज़ नहीं किया हो अपनी ज़िंदगी में, तब भी आप अच्छी फोटोज क्लिक कर पाएंगे इन स्किल्स और प्रिंसिपल्स को सीख कर। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिसके ऊपर DSLR कैमरा वर्क करता है। मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक कर पाएंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस। मैं आपको बताऊंगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में डिफरेंस और आपको कब कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए बेस्ड ऑन डिफरेंट ओकेशंस, कब आपको जूम लेंस यूज़ करना चाहिए, कब आपको मैक्रो लेंस यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूज़ ऑफ ट्राइपॉड इन फोटोग्राफी। मोस्टली हम देखते हैं कि वीडियोग्राफी में और वीडियो शूट्स के टाइम पे ट्राइपॉड का यूज़ किया जाता है, बट जब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड पे बढ़ते हैं फोटोग्राफी में तब भी हमको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है। एंड एट द एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसे बेस्ट बजट फ्रेंडली मल्टीपर्पज़ लेंस जो आप खरीद सकते हैं काफ़ी कम पैसों में, लेकिन आपको जो काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे आप वीडियो शूट कर पाएंगे, जिससे आप लैंडस्केप पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे, जिससे आप पोर्ट्रेट पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे सिर्फ एक लेंस के साथ में। तो ऐसी लेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो अब हम बात करते हैं DSLR कैमरा के ऐसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जिसके ऊपर DSLR कैमरास वर्क करते हैं। तो अगर आप ये प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द फोटोग्राफी स्किल्स आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स के बारे में तो वो होती है शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। शटर स्पीड जो होती है वो एक ऐसी फ्रैक्शनल डिजिट होती है जो आपके कैमरे की ब्राइटनेस के साथ में प्ले करती है, जो आपकी इमेज की ब्राइटनेस कम करती है और आपकी इमेज की ब्राइटनेस बढ़ाती है। अगर आप अपने कैमरे की मैनुअल सेटिंग्स में जाके देखें तो आपको कुछ फ्रैक्शनल डिजिट्स दिखेंगी जैसे कि 1/10, 1/20, 1/1000, 1/1200 ऐसे। तो ये जो फ्रैक्शनल डिजिट्स हैं वो एक्चुअल में आपके कैमरे की शटर स्पीड है। शटर आपके कैमरे में एक गेट लगा होता है सामने जो आपको ऐसे खोलता है। जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपको एक शटर साउंड की आवाज आएगी। तो वो जो साउंड होता है वो शटर के खुलने और बंद होने का साउंड होता है। तो वो शटर जितनी देर के लिए खुलेगा उतनी देर वो अलाउ करेगा लाइट को अपने से पास थ्रू होने के लिए और कैमरे के इमेज सेंसर पर गिरने के लिए। इसका मतलब आपके कैमरे की शटर स्पीड जितनी कम होगी वो शटर उतनी ज्यादा देर के लिए खुलेगा एंड जितनी ज्यादा शटर स्पीड होगी वो शटर उतनी कम देर के लिए खुलेगा। तो आपकी जब शटर स्पीड कम होती है तब आपकी इमेज की ब्राइटनेस ज्यादा होती है, वहीं पे जब आपकी शटर स्पीड ज्यादा होती है तब आपकी इमेज की ब्राइटनेस कम होती है। यानी कि अगर आपकी शटर स्पीड है 1/1000 तो आपका जो शटर है वो जल्दी से खुल के बंद हो जाएगा और कम लाइट को अलाउ करेगा अपने से पास थ्रू होने के लिए। वहीं पे अगर आपकी शटर स्पीड 1/50 है तो ज्यादा टाइम के लिए लाइट को अलाउ करेगा पास होने के लिए और आपके इमेज की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी शटर स्पीड ज्यादा कम है तो आपको अपने कैमरे को ज्यादा देर के लिए स्टेबल करके रखना होगा, नहीं तो जो आपकी इमेज है वो हिल जाएगी। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा कम शटर स्पीड यूज करते हैं तो हम कैमरे को एक ट्राइपॉड पे प्लांट करते हैं ताकि हमारी जो फोटो है वो स्टेबल रहे। तो जो शटर स्पीड है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आपकी इमेज की ब्राइटनेस के लिए। सेकेंड फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है अपर्चर। अपर्चर जो होता है वो आपके बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट क्रिएट करता है, जो ब्लर इफेक्ट क्रिएट करता है,
जब हम डीएसएलआर खरीदते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि वो जो बैकग्राउंड में ब्लर क्रिएट करेगा, जिसको हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में बोके इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि ये वीडियो मैं आईफोन पे शूट कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो मैं किसी एक डीएसएलआर कैमरे पे शूट कर रहा होता जिसके लेंस का अपर्चर होता 1.8 या 1.4, तो मेरे को एक काफ़ी अच्छा सा बोके इफेक्ट देखने को मिलता बैकग्राउंड में। बट जो अपर्चर है वो एक लेंस का फैक्टर होता है, ना कि डीएसएलआर का। वो डिपेंड करता है आपके लेंस पे और ना कि डीएसएलआर पे। तो इसलिए जो आपको बैकग्राउंड में ब्लर देखने को मिलता है वो आपके कैमरे की क्वालिटी नहीं है, बल्कि आपके लेंस की क्वालिटी है। तो आपको अपने मैनुअल सेटिंग्स पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको F से रिप्रेजेंट करते हुए कुछ डिजिट्स दिखेंगे, जैसे कि F1.4, F1.8, F5.6, F12। तो ये जो F है ये हम डिनोट करते हैं अपर्चर के लिए, स्मॉल f से हम अपर्चर को डिनोट करते हैं। एंड ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैमरे के बैकग्राउंड के बोके इफेक्ट पे, साथ ही साथ ब्राइटनेस पे। तो आपका अपर्चर जितना ज्यादा कम होगा, अगर आपका अपर्चर f1.8 है तो आपके बैकग्राउंड में उतना ज्यादा बोके देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपकी इमेज उतनी ज्यादा ब्राइट होगी। पर एट द सेम टाइम अगर आपका अपर्चर f12 है, आपका अपर्चर टू द हायर साइड है, तो आपको बैकग्राउंड में उतना कम बोके इफेक्ट देखने को मिलेगा और उतनी ज्यादा डल और डार्क इमेज देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली अपर्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम वो एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमेज की ब्राइटनेस के लिए। पर जो मेजर ब्राइटनेस का फैक्टर है वो शटर स्पीड प्ले करती है और अपर्चर थोड़ा कम करता है। बट ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छी और एक क्लियर और एक ज्यादा एस्थेटिकली करेक्ट दिखने वाली पिक्चर क्लिक करने के लिए। तीसरे फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है आईएसओ। आईएसओ जो होता है वो कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए होता है, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए होता है। बट आईएसओ का एक डीमेरिट होता है कि अगर आप आईएसओ को ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो आपकी पिक्चर है वो ग्रेनी हो जाएगी, मतलब आपकी पिक्चर में से छोटे छोटे रिंकल्स देखने को मिलेंगे, जिससे जो इमेज की क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है। तो इसलिए आईएसओ हम बढ़ाते हैं जब हमको ज्यादा शटर स्पीड चाहिए होती है, ज्यादा अपर्चर चाहिए होता है, लेकिन साथ ही साथ एक ब्राइट इमेज चाहिए होती है। तो इसलिए हम आईएसओ बढ़ाते हैं, पर हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हम आईएसओ को इतना ज्यादा ना बढ़ा दें कि इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाए। तो इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आईएसओ को 100 से 400 के बीच में ही रखें, ताकि जो इमेज की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और पिक्चर में ज्यादा ग्रेन्स आपको देखने को ना मिले। जैसे कि आपको कैमरे के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता चल गया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना कैमरा मैन्युअली सेट करना है बेस्ड ऑन डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस। तो आप अपना कैमरा बेसिकली इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पर सेट करते हैं। फर्स्ट होता है शटर स्पीड। तो जब आप आउटडोर में लाइट्स में, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा लाइट है, चाहे वो इंडोर लाइट हो या आउटडोर लाइट हो, तब आप कोशिश करते हैं कि अपनी शटर स्पीड को बहुत ज्यादा भी ना बढ़ा दें, नहीं तो वो आपकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा कम कर देगा, और बहुत ज्यादा कम भी ना कर दें, नहीं तो वो एकदम वाइट इमेज क्रिएट कर देगा। तो आपको अपने शटर स्पीड को कुछ इस तरीके से मेंटेन करना है कि आपको जो अपर्चर चाहिए, जो बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट चाहिए, वो भी मेंटेन रहे, साथ ही साथ जो आपकी इमेज की ब्राइटनेस वो भी ज्यादा अफेक्ट ना हो। तो आइडियली जब बहुत ज्यादा धूप होती है बाहर और आपको एक अच्छी सी बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट वाली पिक्चर चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपना शटर स्पीड 1/60 से लेके 1/650 के बीच में रखें। तो आपकी जो इमेज है उसकी ब्राइटनेस भी काफी ठीक ठाक होगी और साथ में आपको एक काफी अच्छा बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट देखने को भी मिलेगा। तो जब आपको एक अच्छा बोके इफेक्ट चाहिए तो आप अपना बैकग्राउंड का जो बोके इफेक्ट है, जो आपको ब्लर देखने को मिल रहा है, वो बढ़ाने के लिए आपको अपर्चर जो है वो कम साइड पे रखना होगा। मतलब आप जो भी आपका लेंस मिनिमम अपर्चर सपोर्ट करता है उस पर अपना लेंस सेट कर दीजिए, और शटर स्पीड को थोड़ा सा ऐसा सिस्टमैटिकली सेट करिए कि इमेज बहुत ज्यादा ब्राइट भी ना हो और बहुत ज्यादा डल भी ना हो, ताकि उसके पोस्ट प्रोडक्शन पे आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। थर्ड फैक्टर जो होता है आईएसओ को आपको तब तक नहीं छेड़ना है, तब तक आपको उसको 100 से ज्यादा नहीं बढ़ाना है जब तक आपकी इमेज की ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही कम हो रही हो, या फिर आप शटर स्पीड इतनी ज्यादा कम नहीं कर सकते हो कि आपके कैमरे की स्टेबिलिटी अफेक्ट करे। तो आईएसओ आप आइडली, मतलब मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 400 से ज्यादा आईएसओ रखें, मैं सजेस्ट करूंगा 100 पे रहने दें आईएसओ मोस्ट ऑफ द केसेस। बट अगर आपको जरूरत है तो आप 200 या ज्यादा से ज्यादा 400 तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा अपने आईएसओ को ना बढ़ाएं। एंड फोर्थ फैक्टर होता है फ्लैश।
मैं पर्सनली फ्लैश यूज़ करना पसंद नहीं करता, मुझे नेचुरल सोर्स पसंद है लाइट का। बट अगर आप इंडोर लाइटिंग में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप फ्लैश यूज़ कर भी सकते हैं, पर उसके लिए आपको जो शटर स्पीड है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी इमेज कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो जाएगी। सेकेंडली आपको आईएसओ को भी उसी हिसाब से सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको अपने ध्यान में रखना है जब भी आप अपने कैमरे को मैन्युअली सेट कर रहे हैं। तो अब जब हमने कैमरे के बेसिक प्रिंसिपल्स और उसे कैसे मैन्युअली एडजस्ट करना है ये सीख लिया है, तब बात आती है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में। तो ये जो दो टर्म्स है आपने डिजिटल वर्ल्ड में और फोटोग्राफी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो होते हैं वो एक्चुअल में दो फॉर्मेट होते हैं इमेजेस के। जैसे कि अभी ये जो वीडियो का फॉर्मेट है ये लैंडस्केप में हम शूट कर रहे हैं। जब हम लैंडस्केप में शूट करते हैं तब हम अपने कैमरे को या फोन को कुछ इस तरीके से रखते हैं। मतलब हमको एक फोन को जब हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं तब हम उसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड। और जैसे ही हम उसको ऐसे करके पिक्चर क्लिक करने लगते हैं किसी एक इंसान पर या किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, जब हम उसका पर्सपेक्टिव ऐसे से ऐसे वर्टिकली शिफ्ट कर देते हैं तब हम उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। तो हम पोर्ट्रेट मोड तब यूज करते हैं जब हमको किसी एक ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है, जब हमको एक पिक्चर में किसी एक चीज को या फिर किसी एक इंसान को ऑब्जेक्टिफाई करना होता है। ये मेन सब्जेक्ट है पिक्चर का। जब हम ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, लाइक मुझे ये कोम को अगर ऑब्जेक्टिफाई करना है, मुझे सिर्फ इमेज में चाहिए कि ये जो कोम है सबको इमेज देखते सही समझ में आ जाए कि ये जो है ये मेन सब्जेक्ट है इस फोटो का, तब हम इसको पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर क्लिक करेंगे। और इसकी जो पोर्ट्रेट मोड होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड में ज्यादा बोके इफेक्ट क्रिएट हो, ज्यादा ब्राइट और क्रिस्प हो, और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो पिक्चर का वो ये ऑब्जेक्ट हो जिसकी हमें पिक्चर क्लिक करनी है। साथ ही साथ हम लैंडस्केप पर पिक्चर तब क्लिक करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक एक सीनरी है जिसमें माउंटेन्स हैं, जिसमें रिवर है, जिसमें बर्ड्स हैं, जिसमें हट है, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको सबको इक्वली दिखाना है, मतलब हमको एक सीन क्रिएट करना है। तो उस चीज के लिए हम लैंडस्केप फोटोग्राफी यूज करते हैं। तब हमको हमारे पास ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और हमको सबको इक्वली फोकस करना है। तब हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कैमरे का अपर्चर हो वो ज्यादा हो। तब हमको बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमको किसी एक ऑब्जेक्ट को टारगेट नहीं करना है, हमको एक पूरे सीन को टारगेट करना है। इसलिए हम लैंडस्केप फोटोग्राफी यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं कि आपको कब पोर्ट्रेट यूज करना है, तो आप पोर्ट्रेट फोटोज तब क्लिक करते हैं जब आपको किसी एक चीज को फोकस करना है। लाइक आपको एक इंसान को फोकस करना है एक पर्टिकुलर पिक्चर में, लाइक आपको एक प्रोडक्ट को फोकस करना है एक पर्टिकुलर पिक्चर में, तब हम उसकी पोर्ट्रेट फोटो खींचते हैं। बट एट द सेम टाइम जब आपको एक सीन या फिर एक सीनरी या फिर एक ग्रुप फोटो जिसमें मल्टीपल लोग हैं, जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी पिक्चर क्लिक करना है, तब आप लैंडस्केप फोटोज क्लिक करते हैं ताकि आपको एक ज्यादा एस्थेटिकली करेक्ट पिक्चर देखने को मिल जाए। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जब आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो फोकस करना है तब आप पोर्ट्रेट में पिक्चर क्लिक करेंगे। जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको साथ में फोकस करके एक सीन क्रिएट करना है तब आप लैंडस्केप में पिक्चर क्लिक करेंगे। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम आवर वीडियो, जो कि है विच लेंस टू यूज एट विच ओकेशन। मतलब आपको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए डिफरेंट इवेंट्स पे। तो वैसे तो लेंस की काफी सारी कैटेगरीज होती है, पर क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ दो कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। जो फर्स्ट होता है एक फिक्स्ड लेंस और एक होता है जूम लेंस। तो जो फिक्स्ड लेंस होता है उसको आप जूम इन या जूम आउट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ऑब्जेक्ट दूर है आपका तो आपको खुद चल के जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के पास और फिर उसकी आप पिक्चर क्लिक करेंगे। और जो जूम लेंस होती है उससे आप अगर कोई स्टेज पे खड़ा है और आप काफी पीछे बैठे हैं उस इवेंट पे, तो आप जूम करके उसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं वहीं से दूर से बैठे हुए बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो जो फिक्स्ड लेंस होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। उसके अपर्चर जो होता है वो कम होता है और वो ज़्यादा स्टेबल होती है। उसको आपको ज़्यादा वो हल्का होता है, आपको इजीली हैंडल कर सकते हैं आप बिना किसी शेक के, बिना किसी ताकत के। आप आराम से उसको अपने कैमरे में प्लग करके आराम से अच्छी क्लियर क्वालिटी की पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। वहीं पे जो जूम लेंस होती है वो थोड़ी हैवी होती है और उसको स्टेबल रखना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको कैमरे को ज़्यादा स्टेबल रखना होता है, ज़्यादा टाइट पकड़ना होता है। तो इसलिए ये जो दो कैटेगरी की लेंस है, मैं पर्सनली अगर आपको कोई एक चाहिए दोनों में से तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक लेंस ले लें जो ना कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना ही फिक्स्ड।
लेंस हो, क्योंकि अगर आप फिक्स्ड लेंस ले लेंगे तो कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट के पास नहीं जा सकते लेकिन आपको उसकी पिक्चर क्लिक करनी होती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 55 टू 250 वाली लेंस ले लें, जो कैमरे में कैनन या निकॉन के साथ में आपको मिलती है, ऑप्शनल होता है वो, आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर आप एडिशनल ले सकते हैं। वो अराउंड 15,000 रुपीज में आपको मिलती है। तो उससे आप पास में या फिर इंडोर कंडीशंस में के लिए आपके पास जो बेसिक वाला किट लेंस होता है वो यूज कर सकते हैं, और अगर आपको किसी दूर के सब्जेक्ट की फोटो क्लिक करनी है तो उसके लिए आप वो जूम वाला लेंस यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक दो कैटेगरीज है ये आपको समझना जरूरी है कि कब आपको कौन सी लेंस यूज करना है। अगर आपको इंडोर में पिक्चर क्लिक करनी है तो आप वो जूम वाली लेंस लगा के इंडोर में पिक्चर क्लिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपको एकदम सामने पास में दिखने लगेगा जब आप व्यू फाइंडर अपनी आंखों पे लगाएंगे। तो इसलिए आपको उस टाइम पे यूज करना होगा एक छोटा लेंस, एंड जब आपका सब्जेक्ट दूर है तब आपको उस टाइम पे यूज करना होगा एक जूम लेंस। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ ट्राइपॉड इन फोटोग्राफी। वैसे तो हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और ट्राइपॉड फोटोग्राफी में बेसिक्स के लिए यूज नहीं होता है, पर क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ट्राइपॉड का फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, तो हम देखते हैं कि वीडियो शूट्स के लिए ट्राइपॉड अक्सर यूज होता है, पर फोटोग्राफी में ट्राइपॉड हम तब यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमको शटर स्पीड काफी ज्यादा कम रखनी होती है और कैमरा स्टेबल रखना होता है। क्योंकि जब हम शटर स्पीड बहुत ज्यादा कम रखते हैं तब हमको बहुत सारी लाइट कैप्चर करना होती है इमेज में, बट एट द सेम टाइम हम इतनी देर के लिए कैमरा एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे बिना किसी भी शेक के स्टेबल नहीं रख सकते। तो इसलिए हम तब ट्राइपॉड यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन तब होती है जब अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को देखेंगे, मोस्टली वो क्या करते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े ट्राइपॉड यूज नहीं कर सकते हैं और उनको पर्सपेक्टिव और एंगल का भी चेंज चाहिए होता है, तो इसलिए वो खुद एक ट्राइपॉड बन के लेट जाते हैं जमीन पर, ताकि उनका कैमरे की जो पोजीशन है वो स्टेबल रहे, वेट करते हुए जब तक उनका जो वाइल्ड सब्जेक्ट है या एक शेर है या फिर एक टाइगर है, जब तक वो उसका वेट कर रहे हैं, जब वो आए तो उनका कैमरा स्टेबल पोजीशन पे रहे और वो हिले ना। उनके लेंस तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, टेली लेंस होते हैं जो काफी ज्यादा हैवी होते हैं, तो इसलिए वो खुद अपने आप को एक ट्राइपॉड की तरह यूज करते हैं। वो खुद लेट जाते हैं जमीन पर और कैमरे को जमीन पर कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं कि वो जमीन उनके लिए एक ट्राइपॉड का काम करने लगती है। एट द सेम टाइम ट्राइपॉड हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम एक बहुत ज्यादा लॉन्ग एक्सपोज्ड फोटो क्लिक कर सकें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ में, तो इसलिए हम ट्राइपॉड यूज करते हैं। साथ ही साथ जब हमको कैमरे के एक फिक्स्ड पोजीशन चाहिए होती है और हमको हमारा सब्जेक्ट बार बार चेंज होता है, लाइक अगर हम मॉडलिंग के शूट्स देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग ट्राइपॉड पे अपने कैमरे को पोजीशन कर देते हैं, क्योंकि हमको एक फिक्स्ड एंगल पे पोजीशन चाहिए, वहां पे बस मॉडल्स चेंज होते जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बार बार एंगल चेंज नहीं करना होता है, बार बार सेटिंग्स चेंज नहीं करनी होती है, बस आप इजीली जाके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और आपका जो पिक्चर है वो एकदम स्टेबल होगी बिना किसी शेक के या बिना किसी नॉइस के। तो दैट्स द बेसिक यूज ऑफ ट्राइपॉड इन फोटोग्राफी। तो अब हम एंड में बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बेस्ट बजट फ्रेंडली मल्टीपर्पज लेंस के बारे में जो आप खरीद सकते हैं, जो आपको काफी वाइड स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर देंगे एक कम प्राइस सेगमेंट में। तो जब आपको फोटोग्राफी में कुछ ऐसे बहुत ज्यादा प्रोफेशनली इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको अपने इंस्टाग्राम फीड के लिए एक कैमरा और लेंस का सेट चाहिए, तब उस चीज के लिए आपको ऐसा लेंस चाहिए होगा जो आपको काफी ज्यादा वाइड स्पेसिफिकेशंस दे कुछ कम प्राइस में। क्योंकि इफ यू आर नॉट प्रोफेशनली इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तुम क्यों चाहोगे कि तुम लाखों रुपए खर्च करो एक लेंस के लिए। तो इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एक 18mm प्राइम लेंस ले लें, जो कि एक फिक्स्ड फोकस लेंस होता है, जिसमें आपको खुद जिसमें जूम नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन उसका अपर्चर जो होता है वो f1.8 होता है। तो 1.8 का अपर्चर मतलब आपको बैकग्राउंड में काफी अच्छा बोके इफेक्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसकी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी होती है, आप बहुत ज्यादा क्विक फोकस करता है वो, और साथ ही साथ उसकी बेस्ट पॉइंट ये है कि आप उससे लैंडस्केप में अच्छी पिक्चर्स खींच सकते हैं, आप उससे पोर्ट्रेट्स में अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। वो एकदम छोटा सा लेंस होता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, एंड एट द एंड वो बहुत ज्यादा सस्ता होता है। वो आपको 8 या 9 हजार में मिल जाएगा कैनन का, और 7 या 8 हजार में मिल जाएगा निकॉन का। तो आप ये लेंस पक्का आपको अपने किट में रखना चाहिए अगर आपको कैमरे में या फोटोग्राफी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है।
इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक 55 टू 250 या 55 टू 300 का जूम लेंस रख लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हो, आप सामने नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको उसकी पिक्चर क्लिक करनी है, आपको उसके वीडियो शूट करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा एक जूम लेंस अपने किट में ज़रूर लेकर रख लें, जो आपको हार्डली कॉस्ट करेगा 15 टू 16,000 रुपीज़। एंड इसके साथ साथ आप एक कैमरे की बेसिक बॉडी खरीद लें, क्योंकि कैमरे में जो बेसिक आपको चाहिए फीचर्स 30-35 हज़ार का ऑटो फोकस अच्छा हो एंड उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, मतलब जो बेसिक फीचर्स हैं वैसा कोई कैमरा खरीद लें। एंड उसके बाद ये 2 लेंस खरीद लें, उसके साथ आपको एक किट लेंस भी मिल जाएगा। तो अराउंड 50-55,000 के बजट में आपके पास एक अच्छा किट तैयार हो जाएगा फोटोग्राफी के लिए, जिसको आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उससे अच्छे वीडियो शूट कर सकते हैं, आप उससे अच्छे जूम्ड इन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, आप उससे अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। तो वो आपको सारा पर्पस सर्व कर देगा एक छोटा सा किट। तो ये जो वीडियो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है, इसलिए मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हो कि मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। या फिर ऐसा कोई भी डाउट है जो मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं इस वीडियो में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर इस समय आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर आकर मुझे डीएम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द वीडियो। दिस इज हर्ष त्रिवेदी साइनिंग आउट। आई विल मीट यू ऑन मोर सच वीडियोज। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।